मैं वेद प्रकाश अपने YouTube चैनल स्टडी विद वेद प्रकाश पे आप लोग का स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल के नीचे दिख रहे लाल कलर की सब्सक्राइब को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में जानेंगे, जो कि पहला चैप्टर हमारा है कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएँ। उस अध्याय का आज बेसिक जानकारी लेंगे हम लोग। क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण के जानेंगे। रासायनिक समीकरण कैसे होता है, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, अध्याय का पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे कि लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन। डिफिनेशन क्या होता है, पहले अभिक्रिया की रिएक्शन देखते हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। गुणों संरचना में परिवर्तन होता है, अर्थात उसके गुण चेंज हो जाते हैं और संरचना भी क्या होता है, बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब कोई भी दो पदार्थ मिलके क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करते हैं तो इसी में एक नया पदार्थ बनता है, जो कि क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरी पराक्रम को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, हमारा एक पदार्थ हुआ, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा हुआ, ठीक। ये दोनों जब मिलके आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो पूरी प्रक्रम होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। ये पूरी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य भाग होता है क्या, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारे बाएं साइड में होता है, ठीक है। अर्थात तीर के निशान जो लगा होता है बीच में, वो जो बाएं साइड में जितने भी होते हैं, कोई भी पदार्थ हुआ या कोई भी यौगिक हुआ, कंपाउंड हुआ, लिखा होता है तो प्लस लगा के लिखा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरे को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, हम लोग अभिकारक कहते हैं। तथा राइट हैंड साइड जो होता है हमारा, जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जब क्रिया होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्यों होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। जब कोई भी रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो क्या होती है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं उसमें। कहीं भौतिक क्रियाएं होती हैं, कहीं रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक से अधिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। कोई भी पदार्थ अगर किसी पदार्थ के साथ मिलता है तो अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अर्थात मजबूत अवस्था में आने की कोशिश करता है, इसलिए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहला होता है अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या हुआ, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं, पहले दूसरे कलर में रहता है पदार्थ, अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है उसका कलर दूसरा हो जाता है। गैस का निकास होता है, मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग देखें ना, हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा था। उसी प्रकार अभिक्रिया में क्या होता है, गैस का भी निकास होता है या उत्सर्जन होता है, ठीक। तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के नाम के स्थान पर उनके प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हमको लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अर्थात जैसे नाम होता है, जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ठीक है। यहाँ Mg, ये इसका क्या आणविक प्रतीक होता है, मतलब मैग्नीशियम को दर्शाने का Mg होता है। और इसी तरह से ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, ठीक। अर्थात नाम के स्थान पे हम लोग क्या कहते हैं, जब उसके आणविक सूत्र को या प्रतीक को दर्शा के जो रिएक्शन लिखा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे ये हमारा शब्द समीकरण है, शब्द के अर्थात नाम के आधार पर समीकरण जो बनता है, मैग्नीशियम हुआ प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब क्रिया करते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ठीक है, जो कि आगे देख चुके हैं हम लोग। और
मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या उत्पाद जो बनता है क्रिया करने के बाद। आणविक सूत्र क्या होते हैं, जो आणु मतलब जो हमारे प्रतीक लगा के लिखते हैं हम लोग, वही क्या होता है आणविक सूत्र। अर्थात देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के स्थान पर क्या लिख दिया गया है, Mg लिख दिया गया, और ऑक्सीजन के स्थान पर O2 लिख दिया गया, जो कि उसका आणविक सूत्र होता है। ठीक है, अर्थात जब Mg और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे हम लोग, देखें आगे देखते हैं किस प्रकार लिखा जाता है रासायनिक समीकरण। पहला हमारा क्या हुआ, अभिकारकों को प्रतीक अथवा सूत्र द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हम लोग देख चुके हैं, अभिकारक कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर। हमेशा रिएक्शन में समीकरण में बाईं तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अर्थात उनको किस आधार पर लिखा जाता है, अभिकारकों को प्रतीक अथवा सूत्र के द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। अर्थात बाईं ओर लिखने का काम किसे कहते हैं, अभिकारक को करते हैं। ठीक है, अभिकारक के पूरे क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं हमारे अभिकारक। ठीक है, जो कि किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ होते हैं। ठीक है, अभिकारक हमेशा क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ होते हैं। अभिकारकों से प्राप्त, दूसरा देखते हैं, अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। अर्थात अभिकारक द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है क्या तरफ, किस तरफ लिखा जाता है, दाईं तरफ। ठीक है, कोई भी उत्पाद, जैसे यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से जो उत्पाद प्राप्त हुआ, उसको कहा समीकरण में दाईं तरफ हम लोग लिखने का कार्य करते हैं। अर्थात ये दूसरा विधि क्या हुआ, अभिकारक से प्राप्त उत्पाद को हम लोग दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या आता है हम लोग का, अभिकारकों और उत्पादों के बीच बराबर, मतलब बराबर का सिंबल लगा के, अथवा क्या होता है, तीर के द्वारा इन लोग को उत्पादक तथा अभिकारक को क्या करते हैं हम लोग, अलग करने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हुआ हमारा अभिकारक। ठीक है, इनके बीच क्या हुआ, तीर लगा के फिर उसके बाद हमको क्या लिखना, उत्पाद लिखना। अर्थात अभिकारक और उत्पाद को अलग करने का तरीका क्या होता है, या तो बराबर लगा देते हैं या तो तीर का सिंबल लगा के हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण लिखते समय में चौथा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जो कि बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट है। ठीक है, जैसे देखते हैं, रासायनिक समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमेशा कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इस बात को, इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना। ठीक है, या रट लेना, रासायनिक समीकरण में बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों ओर क्या होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को हम लोग किसे Mg से दिखाते हैं और ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उत्पाद हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अर्थात हमारा ये रिएक्शन अगर हम कहीं पर भी लिखेंगे ये समीकरण, तो हमारा गलत समीकरण माना जाए। अर्थात दूसरा देखते हैं सही किस प्रकार होगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का भी 2 परमाणु ले लेते हैं। ऑक्सीजन का 2 परमाणु, मैग्नीशियम का भी हम लोग क्या करते हैं, 2 परमाणु ले लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, ट्रू MgO प्राप्त होता है। अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 परमाणु क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन भी है। ठीक है, एक अलग से है 2KClO3। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, उसके बाद क्रिया करते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है या किसी भी प्रकार प्रयोगशाला में क्रिया किया जाता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। 2 अणु क्या होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के 3 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु, फिर देख लीजिए KClO3, उसके बाद क्रिया होता है तो इसमें 2KCl+3O2 प्राप्त होते हैं। ठीक।